Hi friends, welcome to my channel संजय अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिडक्टिव मेथड। आज हम लोग निगमन विधि को पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हम आगमन विधि को पढ़ चुके हैं, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आगमन निगमन विधि इन शिक्षण विधियों से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए दिखा देते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत शांति से देखें, इसमें है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल है, बस एक बार समझने की बात है। चलिए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। निगमन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज फादर ऑफ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के फादर कौन है, अर्थात जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता है प्लेटो। ठीक है, और आगमन विधि के कौन बताए थे, ध्यान रिकॉल कीजिए सभी लोग। आगमन विधि के बताए थे अरस्तु। ठीक है, अब आगमन निगमन विधि इन दोनों के कौन है, वो है प्लेटो। आगमन विधि क्या थी, जस्ट क्विक रिवीजन कीजिए। आगमन विधि में क्या था, नियम से उदाहरण से नियम की ओर। अब जो आगमन और निगमन विधि होती हैं एक दूसरे की, आगमन निगमन विधि दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे निगमन विधि। तो निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य का मतलब है यहाँ पर नियम, और विशिष्ट का मतलब है उदाहरण। ठीक है, और सबसे अच्छी ट्रिक देखिए याद करने की, ना से निगमन, ना से नियम। तो निगमन विधि में पहले क्या होगा, नियम होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो निगमन विधि में बस इतना ध्यान रखना है कि पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। अब चलिए इसके आगे इसको समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए, ये एक सेब है। ठीक है, इस सेब के ही माध्यम से हम इस पहले आगमन विधि इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसी उदाहरण से हम निगमन विधि को करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आगमन विधि। देखिए आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है। जब आगमन विधि देखिए कर रहे हैं, आगमन विधि, हमने बच्चे को एक सेब खवाया लाल। ठीक है, खाने को दिया, बच्चे को मीठा लगा। ठीक है, फिर हमने बच्चे को दोबारा सेब खिलाया, फिर बच्चे को मीठा लगा। तो बच्चे ने एक नियम बना लिया कि लाल सेब मीठे होते हैं, लाल से मीठे होते हैं। ये उदाहरण दिया सेब का, बना लिया उसने नियम कि लाल से मीठे होते हैं। यही हो गई हमारी आगमन विधि। अब कर दो इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा। उल्टा क्या है, हमने आपको नियम बता दिया। क्या बता दिया कि जाओ बेटा मार्केट में जाओ और मीठे मीठे सेब ले आओ। तो मैंने आपको क्या नियम बता दिया कि लाल सेब जो होते हैं वो मीठे होते हैं, ये नियम बता दिया। ठीक है, नियम, फिर तुम लेके आए सेब। तो ये हो गया उदाहरण, उदाहरण हो गया। ठीक है, तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं। जैसे हमने आपको एक नियम बताया कि जिस आकृति के तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, तीन भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। जे हमने आकृतियां बाद में हमने उदाहरण दे दिया जे। ठीक है, और जे क्या है, जे है चतुर्भुज। तब जब आपको नियम पता है कि जिस आकृति में तीन भुजाएं होती वो त्रिभुज होता है, तब इनको तो आप त्रिभुज मान लेंगे कि आज त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं। लेकिन इसको नहीं मानेंगे त्रिभुज है, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, जो चतुर्भुज है। बस पहले नियम बता दो, बाद में उदाहरण, हो गया निगमन विधि। बस इतना आपको इस विधि में याद रखना था। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आप सभी का। चलिए अब इस विधि के कुछ मेरिट हैं, कुछ डिमेरिट हैं। तो मेरिट मीन्स गुण और अवगुण, अच्छाइयाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं, वो पढ़ लेते हैं। अच्छाइयाँ क्या हैं इस विधि की, अच्छाई इस विधि की ये है कि ये बहुत सिंपल मेथड है, सरल विधि है।
और ये फॉर एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेथड होती है। जैसे कोई मिडिल स्टूडेंट है, उस मिडिल से भी कमज़ोर है यथा वीक स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। ठीक है, अब इस विधि की डिमेरिट क्या है, अवगुण क्या, अवगुण इस विधि के ये हैं, कमियां इस हैं कि बच्चों को नियम बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा इफर्ट लगा के नहीं सीखते हैं, तो बच्चे ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते, अर्थात निष्क्रिय रहते हैं। आगमन विधि की तरह इतने ज़्यादा सक्रिय इस विधि में बच्चे नहीं रहते हैं। जैसे बच्चे को नियम बता दिया सॉरी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बच्चे को आपने नियम बता दिया, कहा कि आज हम इस नियम पर रूल पर बेस्ड आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे का अगर इसका निगमन कर दिखाया जाए, प्रूव करके फार्मूला कैसे बना, तब बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहें। तो जो आगमन विधि होती है उसमें बच्चे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, निगमन विधि में कम सक्रिय होते हैं। और जिस चीज़ को हम कम सक्रिय होकर सीखते हैं वो चीज़ हम जल्दी भूल भी जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा दिनों तक हम याद नहीं रख पाते हैं। क्या लिखा है यहाँ, ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते हैं। अच्छा, तो आगमन विधि की भी कुछ कमियां हैं और निगमन विधि की कमियां हैं। इन दोनों विधियों की कमियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। अब किन किन सब्जेक्ट्स को आगमन विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है निगमन विधि के द्वारा? देखिए, गणित है, सामाजिक विषय है, भूगोल है, व्याकरण है, इन सब्जेक्ट्स को आराम से निगमन विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। अब व्याकरण को कैसे निगमन के विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, देखिए आपको बताएं। जैसे हमने हिंदी व्याकरण देखते हैं, हमने हिंदी व्याकरण में आज दीर्घ संधि स्टार्ट की, तो सबसे पहले हमने नियम बता दिया कि आ छोटा आ हो या आ के बाद बड़ा आ हो, बड़ा आ के बाद छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इन सभी का दीर्घ क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। ये नियम बता दिया। बाद में इसका उदाहरण कर लिया, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पर समझिए विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय कैसे बना, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या हो रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पहले नियम बता दिया संधि का, बाद में उदाहरण करा दिया, तो यही होगी हमारी निगमन विधि। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। चलिए अब इसकी ट्रिक भी बता दें आपको ट्रिक से किस तरह से आपको याद रखना है। इसकी सिंपल ट्रिक है DGS, D फॉर डिडक्टिव, G फॉर जनरल सामान्य, S फॉर विशिष्ट या स्पेशल या उदाहरण, विशिष्ट स्पेसिक विशिष्ट। तो डिडक्टिव मेथड में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ते हैं। यही इसकी ट्रिक हो गई। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को निगमन विधि कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप भी टेट, CTET, सुपर टेट, किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।